हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल वुड बी फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस, दैट इज ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली. व्हेन, वेयर एंड हाउ. वेल, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री है ना, क्यों हम पढ़ते हैं, है ना, कौन सा पीरियड है जिसे हम हिस्ट्री कहेंगे, है ना. या हम हिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. वेल, सबसे पहले हम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर है ना, उसमें अगर गौर करें तो वहाँ पर एक जैसे आप नंबर लाइन आपने पढ़ा था उस तरह का एक सिंबल सा दिया हुआ है ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. वेल, इस सिंबल में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ प्लेस वेयर 1 CE इज़ रिटन, है ना, 1 CE लिखा हुआ है. तो जहाँ से वो 1 CE है उसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, राइट हैंड साइड में, तो इधर इसका जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कॉमन एरा, है ना, CE, या फिर एनो डोमिनी. ठीक है, ये अकॉर्डिंगली बदलता है. एक्चुअली है क्या कि एनो डोमिनी, इसको हम ANNODOMINI कहते हैं. ठीक है, एनो डोमिनी AD. ठीक है, तो ये एनो डोमिनी जो होता है ये एक्चुअली जो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, या फिर इन जनरल हम एडी ही कहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, या वो थोड़े अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री को, या फिर उसके कुछ नेमिंग जो हैं हिस्ट्री के, उसे थोड़ा सा रिलीजन से इतर देखना चाहते हैं, तो वो इसे CE कहते हैं, डेट इज़ कॉमन एरा. COMMON, है ना, कॉमन, एंड ERA, एरा. ठीक है, कॉमन एरा. तो ये जनरली है क्या कि बात वही है ना, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसे हम फर्स्ट CE हम मानते हैं, और उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसे हम एनो डोमिनी या कॉमन एरा कहते हैं, और उससे पहले वाला जो हिस्सा है उसे हम CE, दैट इज़ सॉरी BCE, बिफोर कॉमन एरा, है ना. जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं वो इसे कहते हैं BCE, जहाँ पर B स्टैंड्स फॉर बिफोर, है ना, BEFORE, बिफोर. देन C स्टैंड्स फॉर कॉमन, एंड E स्टैंड्स फॉर एरा, है ना. तो बिफोर कॉमन एरा, जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं या फिर जिन्हें ईसाई धर्म के हिसाब से अपने इस नेमिंग को नहीं पढ़ना होता है, तो वो इसे इस तरह से देखते हैं, बिफोर कॉमन एरा. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि CE, दैट इज़ कॉमन एरा, एंड BCE, बिफोर कॉमन एरा. बात वहीं पे आती है ना, क्राइस्ट के जन्म के बाद जिसे हम AD कहते हैं, उसे ऐसे लोग CE कहते थे, या कहते हैं अभी भी, कॉमन एरा, है ना. तो इन जनरल अगर आप देखें तो दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो AD कर सकते हैं या CE कर सकते हैं. एंड उससे पहले का जो समय है, जिसका अभी भी रिकॉर्ड तो है लेकिन उससे पहले का है वह, है ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का है, तो उसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC, है ना. तो उसे हम कहेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, BC, B इज बिफोर, है ना, और C फॉर क्राइस्ट. तो ये दो चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आपको जाननी है ना. फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए इसमें अब होता क्या है. एक्चुअली हम लोग अभी AD में हैं, है ना. कितने AD में हैं? तो 2020 में है. ठीक है, तो अभी का जो समय है दैट इज़ 2020, है ना. अब इसमें एक और चीज़ होती है दैट इज़ सेंचुरी, है ना. कौन से सेंचुरी में है? तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं. इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझें आप, है ना. अभी हम लोग 21st सेंचुरी, है ना. वेल, अगर इसे हम देखें 21st सेंचुरी में हैं, बट जनरली अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि 2020, है ना, या 2020, तो 2000 हम कहते हैं. तो हम हमारे हिसाब से एक्चुअली जो बोलने के हिसाब से डेट इज़ वो होना चाहिए कि 28th सेंचुरी अभी होनी चाहिए, बट हम इसे 21st सेंचुरी में कहते हैं. कारण क्या है? तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1, है ना, 1 से हमने शुरू किया. तो पहली जो सेंचुरी थी वो 1 से 100 तक. तो 1 से 100 तक जाने के लिए पहला सेंचुरी, फिर क्या हुआ, तो 101 से 200, तो वो दूसरा हो गया. फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर आप जाते हैं तो हर समय आप क्या देखेंगे
कि जहाँ हम फाइनली पहुँचते हैं उस सेंचुरी के लास्ट में, है ना। जैसे हम 1 से 100 तक पहुँचे थे, तो यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर हम कह रहे थे फर्स्ट सेंचुरी, है ना, फर्स्ट सेंचुरी। उसके बाद 101 से 200 पे पहुंचा, यानी 2 है वहाँ पर, तो हम उसे कह रहे थे सेकेंड सेंचुरी, है ना। इसी तरह से जब हम 300 पे पहुंच रहे थे, 201 से 300 पे पहुंच रहे थे, तो वहाँ पर 3 था, तो ये थर्ड सेंचुरी हो गया। उसी तरह अभी अगर हम देखें तो 2001 से हमने शुरू किया और हम पहुँचेंगे कहाँ पे, तो हम लोग पहुँचेंगे 3000 पे, नो सॉरी, वेल हम लोग 2001 से हम लोग शुरू किए हैं, वेल वेट, ओके, हम लोग 2001 से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है, और हम लोग पहुँचेंगे 2100 पे, है ना। अब 2100 पे पहुँचा तो यहाँ पर क्या 21 है, तो हम इसे कहेंगे 21st सेंचुरी, है ना। तो हम लोग अभी कहाँ है, 21st सेंचुरी में। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, जब भी अगर कहा जाए कि आप कौन से सेंचुरी में हैं, या फिर कोई एक पीरियड दे दिया, जैसे 1975 दे दिया है ना, बोला जाए कि ये कौन से सेंचुरी में आता है, तो 1975 ये 1901 से 2000 के बीच में आएगा, है ना। और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, तो यह 20th सेंचुरी का है, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी का, तो इस तरह से आपको मैं कुछ वर्क जो है वो आपके असाइनमेंट में दे दूंगा, जिसे आपको करके रखना है कि वो कौन से सेंचुरी का होगा, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए अगर कि 465 AD अगर है ना, AD रहेगा, या फिर इसे हम CE देंगे, ठीक है, कॉमन एरा देंगे, दोनों में से कुछ भी रहेगा। तो ये कौन से सेंचुरी का है, ये अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको पता है 401 से 500 के बीच में अगर आता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो हमें इसे देखना है, दैट इज़ 5, यानी क्या है, 5th सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ भी क्वेश्चन है, होप आप सारे कर लेंगे, है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पे, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ, है ना। दैट इज़ अब कह रहा है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। इसे ज़रा गौर से हम अगर समझने की कोशिश करें, हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री, ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। हम अगर ये पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर का स्टार्टिंग है ना, वहाँ देखें आपका जो टॉपिक है वो क्या है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कुछ चीज़ें हुई है ना, जो हमारे आने से बहुत पहले हो चुकी है, तो व्हेन कब हुई, है ना, हमें वो पढ़ना है कि कब वो जो चीज़ें हैं वो कब हो चुकी है। देन वेयर, है ना, कहाँ हुई है, कहाँ से, जैसे हम लोग, है ना, इवॉल्व हुए, जो ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए। अब वो ह्यूमंस कैसे वो इवॉल्व हुए, उन्हें इवोल्यूशन कैसे आया, यानी वो बनने कैसे शुरू हुए, है ना। सबसे पहले हमारी कैसी प्रजाति थी, ठीक है, हमारा जो जनरेशन था उसका जो एकदम स्टार्टिंग का जो हिस्सा था, है ना, हमारी सिविलाइजेशन का एकदम शुरू वाला हिस्सा था, वो कैसा था, हम लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, है ना, व्हाट आर द क्लॉथ्स वी वियर, ठीक है, देन व्हाट वर द फूड, है ना, दैट वी ईट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी होगी इस चैप्टर में। तो वो कब, वो कौन सा पीरियड था जिस समय में हम वैसे, है ना, किस तरह के भोजन किया करते थे, तो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में हम इसे पढ़ेंगे। वेल अगर हम देखें तो कह रहा है द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्ट्री आया है, एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, HISTORIA, हिस्टोरिया, ठीक है, उस वर्ड से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, इंक्वायरी, है ना, पूछताछ, यू आर गोइंग टू आस्क समवन, है ना, अबाउट समथिंग, तो हिस्ट्री उसी वर्ड से आया है। अब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे किस चीज़ को, तो आगे बताया कि हिस्ट्री ट्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, है ना, हमारी जो सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। अब सभ्यता क्या होता है, जैसे हम लोग अगर देखें प्रेजेंटली, है ना, हम लोग का एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग तरह के, किस तरह का हमारा पहनावा है, हम किस तरह के भोजन करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वह एक ही तरह के भोजन, है ना, एक ही तरह का, मतलब ये नहीं है कि हम सभी, है ना, चावल दाल ही खाते होंगे या रोटी सब्जी ही खाते होंगे, ऐसा नहीं है। एक ही तरह से कहने का मतलब है कि हम एक ही तरह के, है
है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके, तकनीकों का यूज करके हम खाना पका कर खाते हैं। कच्चा भोजन खाने वाले अब बहुत कम है। तो हमारी एक सिविलाइजेशन है जो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। हम लोग भी मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, तो हमारा एक जनरेशन है जो उसको यूज़ करना शुरू किया। तो ये एक सिविलाइजेशन है। उसी तरह से अगर देखें तो सबसे पहले, है ना, किस तरह से हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व किया, कैसे कैसे बढ़ना शुरू हुआ, है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग से अगर शुरू करें तो हमारा सिविलाइजेशन बहुत पहले, है ना, जैसा माना जाता है कि हम लोग का जो सिविलाइजेशन है वो अफ्रीका से शुरू हुआ था। आपको अगर पता हो तो शायद, है ना, अफ्रीका एक कंटिनेंट है प्रेजेंटली, है ना, और वहाँ से शुरू हुआ था। और वहाँ पर एक हिस्सा था, है ना, अफ्रीका का एक हिस्सा था जहाँ पे सबसे पहले हम लोग विकसित होने शुरू हुए थे। दैट इज़ वहाँ पे ग्रासेस बड़े थोड़े बड़े होते थे, है ना, जो ग्रासेस होते थे। चूँकि अभी हम लोग देखते हैं अपने आसपास, है ना, जो ग्रास है, हम खेती करते हैं चूँकि, तो हम क्या करते हैं, जो भी घासें हैं वो बड़ी होती है तो हम उसे काट देते हैं। तो उस समय में वैसा कुछ था नहीं, है ना। हम जैसे जैसे बढ़ने शुरू हुए, हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। जो घास है उसके इतर हम अगर आगे आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, जो अफ्रीका है हमारा, उसका साउथर्न मोस्ट हिस्सा जो था वहाँ पे इवॉल्व होने शुरू हुए थे। और वहाँ पे वो जो इलाका था वहाँ पे ग्रासेस बड़े बड़े हुआ करते थे। फिर हम वहाँ से जब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जब बढ़ने शुरू हुए, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट के हम नॉर्थर्न हिस्से में जब बढ़ना शुरू होते हैं तो वहाँ पे एक हिस्सा आता है जहाँ पे घास कम हो जाती है और वहाँ पे पेड़ पौधे आने शुरू होते हैं। फिर हमें फल से, है ना, मुलाकात होती है। फलों को, हम अलग अलग तरह के फलों को देखते हैं उन जंगलों में, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इवोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा एक सिविलाइजेशन वहाँ से हमारा डेवलप करना शुरू होगा, जहाँ से हम क्या करते हैं, फल, पहले हम फल खाते थे, जहाँ जहाँ गए, है ना, पेड़ों में दिखा फल और उसे हम खाना शुरू किए। फिर हमें स्टोर करने की कोई आदत नहीं थी, है ना, बचा के नहीं रखा करते थे अपने फूड को। तो हम क्या करते थे, कहीं पेड़ दिखा वहाँ खा लिया, मेरा पेट भर गया, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर कहीं मुझे कुछ दूसरा कुछ दिखा, है ना, कोई जानवर दिखा, हमने उसे मारने की कोशिश की, है ना। या फिर कहीं हमने देखा मरा हुआ कुछ जानवर है, हमने स्टार्टिंग में बहुत पहले जब हम नहीं मारा करते थे तो हमने देखा कोई मरा हुआ जानवर है या कुछ भी है ना, उसे हमने खाना शुरू किया कोई जानवर को। और फिर थोड़ा सा हमें कुछ टेस्ट लगा उसमें, है ना, हमें लगा कि हम उसे खाते हैं तो कुछ हमें हमें एनर्जी आती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करने लग गए, अब देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारे, हम जब उन्हें खदेड़ते हैं, व्हेन वी रन आफ्टर देम, है ना, जब उनके पीछे दौड़ते हैं तो दे डू नॉट रन, है ना, वो भागते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे जानवरों को, या फिर कुछ ऐसे हैं जो भागते तो हैं लेकिन हमसे तेज़ नहीं भाग पाएंगे, तो वी जस्ट हंट फॉर देम, है ना, हम उनके शिकार के लिए निकलते थे और उन्हें मारते थे, फिर मार कर, है ना, उन्हें खा लेते थे। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हम देख रहे हैं कि ठीक है, हम आज तो खा लिए, कभी ऐसा समय होता कि हमें लगातार दो दो तीन तीन दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। या कभी अगर हमने भोजन, है ना, किसी जानवरों को मारा तो उनका बहुत सारा मांस बर्बाद हो जाया करता था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने भोजन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सिविलाइजेशन में ये स्टोरिंग की फैसिलिटी आ गई, है ना। हमने क्या किया, तो फलों को तोड़ा और फिर क्या किया, उसे एक गड्ढा खोद कर उसे स्टोर कर दिया। हम घूम टहल के पहुँचे, फिर वापस एक दो दिनों के बाद फिर वहाँ गड्ढे के, है ना, गड्ढे में हमने जो दबाया था उसे खा लिया। तो इससे क्या होता था कि हम आसानी से, है ना, जो फूड है उसे स्टोर कर लेते थे। इसके अलावा एक सिविलाइजेशन सी विकसित होनी शुरू हुई, एक सभ्यता विकास करना शुरू हुआ, ठीक है। हालांकि यहीं से नहीं होता है शुरू, क्योंकि ये बहुत इनिशियल पीरियड है। फिर हम आगे चल के, है ना, आग की खोज होती है, फिर पहिए की खोज होती है, एंड देन देयर कम्स द टाइम जब हम एक सिविलाइजेशन को कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन इज गेटिंग डेवलप्ड, है ना, वहाँ पे सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। क्योंकि सिविलाइजेशन हम तब कह सकते हैं जब जो भी काम हम करते हैं वो थोड़े तरीके से करें, है ना। बिकॉज टिल द टाइम वी वर नोमैडिक, है ना, हम घूम घूम कर, है ना, जो चीज़ें मिली उसे खाए, तो डेट इज़ नॉट कॉल्ड अ सिविलाइजेशन। सभ्यता तब होता है, एक सिविलाइजेशन तब हुआ व्हेन वी सेटल डाउन एट अ प्लेस, है ना, किसी जगह पे आप रुक जाते हैं, ठहरते हैं, और एंड देन स्टार्ट सिविलाइजिंग
आवर कम्युनिटी, है ना, जितने लोग हैं आपके साथ रहने वाले कम्युनिटी में, उन्हें आप सिविलाइज करना शुरू करते हैं, है ना, सोसाइटी के साथ अपना एक अच्छा सा रिलेशन बनाते हैं साथ मिलकर, है ना, और शिकार करने जाते हैं या खेती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़े सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप करते हैं तो देयर कम्स द सिविलाइजेशन, ठीक है। और उसी के बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। वेल अगर हम इसका डिफिनीसन अगर हम कहें, मैं नोट्स में दे दूंगा, बट देन फिर भी आप एक बार रिपीट कर लें मेरे साथ, है ना। इसका डिफिनीसन एक शॉर्ट सा आप कह सकते हैं कि वी कैन डिफाइन हिस्ट्री एज द सिस्टमैटिक और प्रॉपर पीरियडिक स्टडी ऑफ पीपल। थोड़े अच्छे से समझ लें, वी कैन डिफाइन हिस्ट्री, है ना, हम हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं एज, कैसे, एज द सिस्टमैटिक और प्रॉपर पीरियडिक स्टडी, यानी एक सही तरीके से, है ना, प्रॉपर पीरियडिक स्टडी, यानी एक सही समय के अनुकूल, है ना, स्टडी हम करें, उसका जानकारी रखें, किसका, ऑफ पीपल, लोगों का, प्लेसेस, जगहों का, एंड इवेंट्स, यानी क्या क्या काम उस समय हुआ था, एंड द रिकॉर्ड्स, सॉरी एंड इट्स रिकॉर्ड्स, है ना, यानी हमें क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है, जो भी चीज़ें हुई थी उस समय, किस तरह के लोग थे, वो कहाँ रहते थे, है ना, वहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, तो उसकी स्टडी चाहिए और उसका एक रिकॉर्ड चाहिए, है ना। तो उसे हम कहेंगे, इसका डिफिनीसन, है ना, इसे हम हिस्ट्री कह सकते हैं। वेल नेक्स्ट अगर हम देखें कि वाई इज़ द नीड टू स्टडी हिस्ट्री, है ना, वाई इज़ हिस्ट्री, सॉरी वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम क्यों पढ़ें, है ना, हिस्ट्री हम जाने क्यों। तो व्हाट इज़ द नीड, है ना, ज़रूरत क्या है, हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत क्या है। तो वेल इस क्वेश्चन का जवाब आपको एक चीज़ से समझ में आएगा कि हिस्ट्री के जानने की ज़रूरत, है ना, हम आज किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अगर आप देखें अलग अलग जातियाँ होंगी, अलग अलग धर्म हैं, तो इट इज़ नॉट दैट, आप ऐसे कह सकते हैं कि आप ये 2 दिनों में या 10 दिनों में तैयार होने वाला काम नहीं है ना। एक धर्म, एक बड़ा सा धर्म, है ना, ये 2 दिन या 10 दिन या 1 साल या 100 साल में विकसित नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, बड़ा लंबा समय चाहिए इसके लिए। देन देयर मस्ट बी अ टाइम जब इस तरह से, है ना, लोगों में बदलाव आने शुरू होंगे, शुरू हुए होंगे, कुछ अलग जगह के लोग, है ना, कुछ अलग मसीहों को मानते होंगे, है ना, मसीहा यानी भगवान, हम जनरली कहते हैं कि भगवान का भेजा हुआ जो दूत होता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो किन्हीं और को मानते होंगे, तो ऐसे समय बदलता गया और लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग भगवान को मानना शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर ऑलमाइटी आप कह सकते हैं ना, एक ऐसा चेहरा, ठीक है, जिन पे इन्हें विश्वास हो कि वही हर चीज़, हमारे आसपास होने वाला हर घटना वही करवाता हो, है ना। आप सभी सुनते होंगे कि भगवान है ना, आप उनकी पूजन करो, परीक्षा में अच्छी मार्क्स आएंगी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। तो ऐसी धारणाएं कैसे बननी शुरू कैसे हुई, ठीक है। अब इसे अगर जानना है तो ये आज तो है नहीं, आप जब छोटे होंगे उस समय से आप ये सुनते हुए आए होंगे। हम लोग जब छोटे थे, है ना, उस समय हम लोग भी ऐसा सुना करते थे। और स्वाभाविक सी बात है कि हमें सुनाने वाले जो हमारे पेरेंट्स थे या टीचर्स थे, जिन्होंने भी हमसे ऐसी बातें कही, है ना, जिन्होंने भी हमें बताया कि गॉड एग्जिस्ट, है ना, भगवान या फिर ऑलमाइटी, जो ऊपर वाला है वो एग्जिस्ट करता है, तो देर मस्ट बी सम सेंस, है ना। और वो ऐसा नहीं है कि वो आज ही अचानक से उनके समय में आ गया होगा, उनसे भी पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। उनके भी जो फोर फादर्स थे, है ना, उनके भी जो पूर्वज थे वो उन्हें बताए होंगे। ऐसे करके ये पीरियडिक है ना, एक समय के हिसाब से हमें हम में वो चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। तो अब क्या है कि अभी अगर प्रेजेंट में हम देखें बहुत सारी चीज़ें होती है, अब उसे अगर जानना है तो हमें पास्ट को जानना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें तो हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं, है ना, हमारी जो स्वतंत्रता की आंदोलन है उसे हम पढ़ते हैं। अब उसे अगर हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है, इट इज़ एक्चुअली यूनाइटेड, है ना। भले ही अब हम लोगों में थोड़ी सी भेदभाव हो, बट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, है ना, जब भी देश की बात आए तो वी ऑल गेट यूनाइटेड, है ना, हम सभी एक साथ हो जाते हैं। वेल क्या
अंग्रेज के आने से पहले ऐसा था क्या? इसका आंसर शायद शायद अगर हम अच्छे से सोचें तो शायद नहीं था, है ना, क्योंकि उस समय हम बहुत अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, बहुत छोटे छोटे राज्य थे। कहीं ऐसे हिस्से थे जहाँ पर मराठा का शासन था, कुछ ऐसे थे जहाँ पर मुगल का शासन था। मुगलों में भी बहुत ऐसे हिस्से थे जहाँ पर छोटे छोटे, है ना, कस्बों में बटे हुए छोटे छोटे राजा थे। राजस्थान में कोई अलग राजा राज कर रहा है। अवध, जो अभी का बिहार आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, वो वाला हिस्सा, तो वहाँ पे किसी किन्हीं और का शासन था, है ना। बंगाल, जो अभी का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, वो वाला, तो वहाँ पर एक अलग शासन था, कुछ अलग लोगों का शासन था। दक्षिणी राज्यों में वहाँ पे अलग अलग शासन था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर क्षेत्र में जो लोग थे वो अलग अलग थे। अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राजाओं का शासन था, स्वाभाविक सी बात है, वी वर नॉट यूनाइटेड, है ना, हम एक साथ नहीं थे। तो हमें ये जानना, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे जानना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो फ्रीडम स्ट्रगल है जो हमें यूनाइट किया, सबसे पहला रीज़न, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आफ्टर आफ्टर द अराइवल ऑफ दोज, है ना, इंग्लिश पीपल, है ना, जो इंग्लिश मैन हैं, उनके आने के बाद अराउंड 1600 के आसपास में जब वो यहाँ आए थे, तो उसके बाद से देर वर मेनी सोशल रिफॉर्म्स, है ना। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसमें बदलाव किया गया। इट इज़ नॉट दैट कि जितने भी बुरे काम थे वही अंग्रेज़ों ने किया, नहीं, कुछ अच्छे भी काम थे हमारे सोसाइटी में, विच दे हैव डन, है ना। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म्स थे विच हैपेंड ड्यू टू देम ओनली, है ना। वो थे, उनका शासन था, इसीलिए यहाँ पर हो पाया। होपफुली उनका शासन नहीं होता तो हो पाता, लेकिन शायद समय लगता या फिर नहीं भी हो पाता। वी आर नॉट श्योर कि हम उसे क्या कह सकते हैं, बट, है ना, कहते हैं हर सिक्के की दो पहलू होती है। तो उसी तरह वहाँ पर भी था, है ना, कुछ बुराइयाँ थी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर, है ना, स्टोरी, रैदर हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही गहराई सा सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप जाएं, बहुत गहराई में जाएं, तो आप शायद खो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, आपके लेवल पे इतना काफ़ी है। सो सॉरी, तो वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? सबसे पहली चीज़ तो हिस्ट्री क्या करता है, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, है ना। ये हमें क्या देता है, ये हमें बतलाता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वो कैसे कैसे प्रोग्रेस करी है ना। सबसे पहले हम, है ना, कोई कपड़े नहीं पहनते थे, जो लोग थे हमारे नोमैडिक लोग थे, है ना, एकदम अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक टाइम, है ना। आगे आप देखेंगे दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया अपने हिस्ट्री को। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो रहने वाले लोग थे, वो कपड़े नहीं पहना करते थे उतना। हमारे आसपास का जो सोसाइटी था, है ना, जो सिविलाइजेशन था, उतना विकसित नहीं था, उतना डेवलप नहीं था, तो वी वर नॉट वियरिंग क्लॉथ्स, है ना, हम कपड़े नहीं पहनते थे। फिर एक समय आया जब हम क्या करते थे, पेड़ की छालों से, है ना, द बार्क ऑफ ट्रीज, या फिर जो पत्ते होते थे बड़े बड़े, उनसे हम अपने शरीर को ढक लिया करते थे। फिर धीरे धीरे, है ना, कपड़ों का चलन शुरू हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स, है ना। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस था, ये क्या था, ये एक दिन का काम नहीं था, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही, है ना, हम कपड़े नहीं पहनते थे, फिर हम पत्तों से अपने शरीर को ढकने शुरू कर दिए, फिर उसी दिन हमारे दिमाग में आया कि नहीं, हम अब कपड़े बना सकते हैं, धागे तैयार कर सकते हैं, और हम कपड़े बनाना शुरू किए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। इसमें काफ़ी समय था, काफ़ी समय इसे चाहिए था, और बड़े ही लंबे समय अंतराल में, हज़ारों साल ये बदलाव आने में लग गए, जहाँ से हम कपड़े पहनना शुरू किए थे। फिर अगर भोजन की बात करें, तो पहले हम कच्चा सा भोजन करते थे, फिर एक समय ऐसा आया जब, है ना, अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे समय थे जिस समय हमारा रिटन रिकॉर्ड था नहीं, तो उस समय की कहानियों को हम बस एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, है ना। जैसे पके हुए भोजन के बारे में हम ऐसा फील करते हैं, ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि देयर मस्ट बी सम फायर, है ना, फॉरेस्ट फायर हुआ होगा, जंगल में आग लगी होगी, एंड ऑल दोज फ्रूट्स, है ना, देन द एनिमल्स, दे वुड हैव डाइड, है ना, और जल गए होंगे। और जलने के बाद क्या हुआ होगा, जो ह्यूमंस हैं वो वहाँ से, जो मानव हैं वो वहाँ से भागे होंगे, है ना। और फिर जब भाग कर उसमें से जो बचे होंगे वो वापस जब आए होंगे, तो उन्हें
जो भी जानवर मिला होगा जला हुआ, उसे टेस्ट अगर किए होंगे तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। कोई वेजिटेबल है वो अगर पका हुआ उन्हें दिखा होगा, वो उसे खाए होंगे, थोड़ा अच्छा लगा होगा, है ना। द टेस्ट, द डिफरेंस इन दैट टेस्ट दैट मेड देम प्रिपेयर फूड, है ना, वो उन्हें ऐसा बना दिया कि वो अब क्या करने लगे, भोजन को तैयार करने लगे। कैसे? तो देवर स्टार्टेड कुकिंग फूड, है ना, भोजन पकाना। तो पकाने का मतलब ये नहीं कि आज की तरह, है ना, चूल्हे पे चढ़ाना शुरू किए, नहीं। इन द स्टार्टिंग अगर आप बहुत पहले की बात देखें तो सबसे पहले तो वो आग की खोज किए होंगे, है ना। कैसे वो आग लगा, कैसे उनके दिमाग में आया होगा, या फिर अचानक से हम एज्यूम करते हैं कि, है ना, दो पत्थर को टकरा रहे होंगे, ऐसे ही खेल रहे होंगे जैसे हम लोग बचपन में खेलते रहते हैं, तो उसी तरह वो भी खेल रहे होंगे दो पत्थर से। और जंगल सूखी पड़ी होगी, जो पत्ते होंगे वो काफ़ी सूखे हुए होंगे, और तो पत्थर को टकराने से आपको पता है कभी कभी चिंगारी, है ना, निकलती है। अब उस चिंगारी से वहाँ पे आग जो है वो आ गया होगा। तो अब उन्हें समझ में आया होगा कि हाँ, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वही आग है। हाँ, जिससे क्या हुआ, तो पूरे जंगल में आग लगी थी और वो सारे जल गए थे। तो अब उन्हें आग जलाना आ गया, फिर धीरे धीरे इस तरह से वो भोजन को पकाने शुरू कर दिए, उसे पकाकर खाना शुरू कर दिए। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस है ना। तो सबसे पहले कच्चा भोजन करते थे, फिर उसे पकाना शुरू किए, फिर उसके साथ कुछ मिक्स करके खाना शुरू किए, ऐसे, है ना। फिर क्या हुआ, जो जानवर हैं उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, हम उन्हें अगर मारने के लिए दौड़ें तो वो भागेंगे नहीं, है ना। जैसे काउस हैं, है ना, गायें हैं, या फिर बकरियां होंगी। तो ऐसे जो भी जानवर थे जो नहीं भागते थे, तो वो क्या करते थे, अपने झुंड के साथ उसे बांध कर और फिर एक जगह से दूसरी जगह उन गायों के साथ भी जाते थे। अब क्या हुआ, तो अभी अगर उन्हें भोजन करना है तो वो क्या करेंगे, एक गाय को, या फिर बकरी है या फिर भैंस है, जो भी उस समय के जानवर हैं जो नहीं भागा करेंगे, है ना। आपको पता है बाघों को या चीता को उसे बंदी नहीं बना सकते हैं, है ना, उसे बांध कर अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो वो उनके काबू में आ नहीं सकता है। माना वह बीमार हो या किसी भी वजह से अगर काबू में आ भी गया, तो होपफुली बहुत जल्दी वह उन्हें ही मार कर खा जाएगा। तो उन्हें वो बंदी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही जानवर को वो बंदी बना सकते थे जो नहीं भागे, है ना, थोड़ा सा कमज़ोर हों, और जनरली वो घास खाने वाले जानवर हों, ठीक है। तो अब क्या करते थे, उन्हें अपने झुंड के साथ ले जाया करते थे। जब भी उन्हें भूख लगी, है ना, क्या करेंगे, उनमें से किसी एक जानवर को मारकर और उसे खा जाएंगे। फिर वो आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, उस जानवरों की झुंड को अपने साथ लेकर जाएंगे। घास की कमी नहीं होगी, क्योंकि उस समय हम घास पर ज़्यादा निर्भर करते नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से एक लंबा सा समय हुआ। जब क्या हुआ, तो डोमेस्टिकेशन, इसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। हम क्या करने लग गए, तो जानवरों को पालना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यह भी एक प्रोसेस था। सबसे पहले हम जंगलों में, है ना, पहले हम शिकार किया करते थे, घूम घूम कर मारा करते थे जानवरों को, फिर हम उसे क्या करने लग गए, पालना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन था, ठीक है, द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, ये जो है हमारा, ये हमारे हिस्ट्री को बताएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वह क्या दिखाएगा, तो इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। फिर हम अगर आगे देखें तो इट टेल्स अस अबाउट द कल्चर, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ अ सिग्निफिकेंट पीरियड। यानी हम जिस समय के लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उस समय के लोगों का कल्चर कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, है ना, लाइफ स्टाइल, वो कैसा जीवन जीते थे, है ना। तो इस सब के बारे में वो हमें बताता है ना। जो हिस्ट्री है वो हमें ये सारी चीज़ें बताएगी। इसके अलावा क्या बताएगा, तो इट प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन, है ना, ये हमें कुछ जानकारियाँ देंगी। किस चीज़ के लिए, टू कंपेयर आवर प्रेजेंट, है ना, आज को, आज हम कैसे हैं और उस समय किस तरह के थे। तो हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं कि उस समय हम किस तरह से थे और अभी हम किस तरह के हैं, ठीक है। तो ये था। फिर अगर आप देखें तो अब हमारा जो हिस्ट्री है ना, हम इसे देख रहे हैं कि इसे हम दो हिस्से में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। और इसके आगे एक और चीज़ बताई गई है, क्या है, तो क्रोनोलॉजी, ठीक है। यानी जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम जिस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उस हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, क्रोनोलॉजी, मतलब हिस्ट्री को हमने अरेंज किया, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ देयर टाइम, है ना, वह कैसे कैसे बीत रहा है, जो चीज़ें हो रही है, द इंसिडेंट्स टेकिंग प्लेस
इन द पास्ट, है ना, जो पुराने समय में जो भी काम हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, और वो कैसे, है ना, समय के अनुसार कैसे कैसे हो रहा था। तो समय के अनुसार जैसे जैसे हम उसे सजाएंगे, तो इसे, ये जो हम इसे क्रमबद्ध सजाते हैं, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से हम जब इसे अरेंज करते हैं, तो दिस अरेंजमेंट, है ना, दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस दीज इवेंट्स, है ना, अरेंजमेंट ऑफ दीज इवेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, या फिर इन ऑर्डर ऑफ देयर टाइम, तो इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, समय के हिसाब से हम उसे अगर सजाएं तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। नाउ इस क्रोनोलॉजी में हम अगर देखें तो इसे हम दो हिसाब से, है ना, दो टाइप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरा कहते हैं हिस्ट्री। वेल, थोड़ी देर पहले हम हिस्ट्री की डिफिनीसन देख चुके थे। ठीक है, मिला जुला के वैसा ही होगा, बट दैट हिस्ट्री इज़ डिफरेंट, ये हिस्ट्री आपका अलग है। यहाँ पर हमने क्या किया, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से अपने जो पूरी हिस्ट्री है उसे हम दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में हम जो हमारे आसपास हो रही चीज़ें थी, ठीक है, वेल सॉरी, हाँ यहाँ देखें आप, है ना, ऊपर में, तो प्री हिस्ट्री है, एक ऐसा पीरियड है, इसमें क्या बताएगा, तो जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन है ना, कैसे कैसे हमें बदलाव आए हैं, उस चीज़ के बारे में जिस समय में आपको बताया जाता है, दैट इज़ आपका प्री हिस्ट्री। अब सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा समय था जिस समय हम इवॉल्व कर रहे थे, है ना, हमें बदलाव आ ही रहे थे। मतलब हमें लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। वी डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट, है ना, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी। अब स्क्रिप्ट आपको पता है ना, आप ABCD लिखते हैं, तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ सम स्क्रिप्ट, है ना, कोई लिपि है जिसकी वजह से आप उसे लिख पा रहे हो, है ना, तो डैट इज़ स्क्रिप्ट। तो उस समय में वैसा कुछ भी नहीं था, यानी कोई सिंबॉलिक साइन नहीं थे, कुछ सिंबल्स नहीं थे जिससे हम क्या करें, अपने आप को, है ना, अपने मन के बातों को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। तो इसीलिए उस समय में होता क्या, तो हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते थे उस समय में, हम अपने आसपास हो रही चीज़ों को लिखा नहीं करते थे। तो अब आप कहेंगे कि हिस्टोरियंस इसके बारे में जानेंगे कैसे, तो हिस्टोरियंस जानेंगे कैसे, जानेंगे तो जो भी चीज़ें उस समय में हुआ करती थी, ज़्यादातर है क्या कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, किसी भी वजह से, मानिए जो एक सिविलाइजेशन है वो कैसे कोलैप्स किया होगा, इसके बारे में अगर आप सोचें, तो एक सिविलाइजेशन चली आ रही है, जैसे सभ्यता चली आ रही है ना, हो सकता है बाढ़ आई हो या तूफान आया हो, भूकंप आया हो, है ना, और सारे लोग क्या हो गए हों, ज़मीन के नीचे दब गए। ठीक है, या फिर बाढ़ आई है ना, मिट्टी का एक पूरा सा परत उनके ऊपर है ना, चला आया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर एक परत सा, है ना, जमता हुआ चला गया ऊपर में। और फिर एक ऐसा समय आया जिससे, है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परत जमा हो गया। अब वो सारे हैं कहाँ, ज़मीन के नीचे हैं। अब होता क्या है कि आपको पता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किसी भी ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो, उन्हें डिकम्पोज करते हैं, है ना, लेकिन एक निश्चित गहराई तक ही वो डिकम्पोजर जीवित रह सकते हैं ना, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए या फिर जो भी गैस चाहिए, है ना, साथ में न्यूट्रिएंट्स चाहिए टू, है ना, सर्वाइव, उन्हें सर्वाइव करने के लिए तो गैसेस चाहिए। ठीक है, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कहाँ पर, बहुत गहराई में, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लाइफ सेविंग गैसेस जो हैं वो नहीं मिल पाएंगी, है ना, उनको जीवन को बचाने वाला जो गैस है अलग अलग तरह का वो नहीं मिल पाएगा, तो वो बहुत गहराई पे रहेंगे नहीं। अब डिकम्पोजर्स हैं नहीं तो वो डिकम्पोज होंगे नहीं। उसके बाद अगर वह बहुत ज़्यादा गहराई में है नहीं, आपको पता है जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो उन्हीं से बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परत पड़ेगा, मतलब उनके ऊपर जो प्रेशर है, ऊपर में अर्थ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी उनके ऊपर बहुत बहुत ही ज़्यादा लेयर सॉइल का वो डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो इससे उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, तो वो साथ में जितनी गहराई में जाएंगे, आपको पता है अर्थ सरफेस के जितने नीचे जाएं कोर की तरफ, है ना, मेंटल कोर, क्रस्ट आप पढ़े होंगे, क्रस्ट सबसे ऊपर का हिस्सा है, मेंटल इज द मिडल पोर्शन एंड कोर वो सबसे अंदर का हिस्सा होता है, इनर मोस्ट लेयर, है ना। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाएं अर्थ में, अंदर की तरफ, क्रस्ट से मेंटल की तरफ और मेंटल से कोर की तरफ, द टेम्परेचर ग्रेजुअली राइजेज, है ना, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं तो ये भी आपको पता है ना, क्या होता है, इट्स जस्ट
गेट्स इंक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग, वो घटता हुआ चला जाता है। अब टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है कहाँ, अर्थ सरफेस से ऊपर, लेकिन ये जो है ना ह्यूमंस थे या फिर जो प्लांट्स हैं वो कहाँ है, अर्थ सरफेस के अंदर, है ना, क्योंकि उनके ऊपर ड्यू टू अर्थक्वेक या फिर बहुत सारे अलग अलग है ना तूफान होंगे, थंडर स्टॉर्म आया होगा या फिर फ्लड आए होंगे, जिसकी वजह से वो उसके नीचे दब गए होंगे, तो उनके ऊपर एक लेयर सा बनता हुआ होगा, मतलब वो अर्थ के नीचे है। यानी क्रस्ट में धीरे धीरे आप गहराई में जाएंगे तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत गहराई में अगर नहीं गए हैं तो वो फॉजिल फ्यूल्स में तो कन्वर्ट नहीं होंगे, फॉजिल फ्यूल्स में नहीं हुए। अब कभी हो सकता है, एक्सकेवेशन कहते हैं, खुदाई, है ना, एक्सकेवेशन। अब ऐसा नहीं है कि है ना हम किसी जगह पे खोदना शुरू कर दिए, हाँ यहाँ पे मुझे पुराने लोगों का कुछ अस्तित्व मिल जाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। तो होता क्या है, वी गेट दोज थिंग्स एक्सीडेंटली, है ना, ये इंटेंशनली नहीं होता है कि हमने खोदना शुरू किया और हमें मिलना शुरू हो गया, नहीं। हम किसी और काम से, मानिए है ना कोल माइनिंग कर रहे हैं या किसी और तरह से, है ना, माइनिंग हो रही है, मिट्टी का खुदाई हो रहा है ना, मिट्टी हम खोद कर दूसरी जगह डाल रहे हैं, अपने घरों को भर रहे हैं। तो उसी क्रम में क्या होता है, थोड़े गहराई में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ें जो दफन हुई होगी उस समय और बहुत गहराई में नहीं है, तो वो डिकम्पोज भी नहीं होता है और कन्वर्ट भी नहीं होता फॉजिल फ्यूल्स में, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता और टेम्परेचर भी, बहुत गहराई में नहीं गया तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, तो वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो डिकम्पोज भी नहीं हुआ। अब जैसा है वैसा ही, अब जैसा है वैसा ही कहने का मतलब ये नहीं कि आपका मांस भी जो उस समय का है ना ह्यूमंस होंगे उनके शरीर का मांस भी बचा हुआ होगा, नहीं, बट देन उनके शरीर का बहुत सारा हिस्सा है ना वो बचा हुआ होगा, उनके बोन्स बचे हुए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अब खुदाई में हमें मिला तो हम क्या करते हैं, वहाँ से अब उसे निकाल कर लाते हैं और पता करते हैं कि वह कितने पहले का है, वह है ना किस तरह से जीवित रहता होगा, उसके साथ और क्या क्या चीज़ें हमें खुदाई में मिली है, तो इसके हिसाब से हम पता लगाते हैं। तो वो एक पीरियड होता है प्री हिस्ट्री का, जिस समय हम क्या करते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, तो दे डीग डीप इनटू द ग्राउंड, है ना, ज़मीन में गहराई तक खोदते हैं, एंड लर्न अबाउट द लाइफ इन द पास्ट, है ना, पुराने समय में कैसे जीवन जिया जाता था उसके बारे में जानते हैं। फिर दूसरा है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है, इट रेफर्स टू द पीरियड, है ना, ये एक ऐसा समय है जिस समय क्या होता है, द रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, मतलब उस समय तक जाकर स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं वो प्रिपेयर हो गया होगा, है ना, और उस स्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट नॉलेज ऑफ दैट सिविलाइजेशन और द पीपल लिविंग इन दैट पीरियड, ठीक है, उस समय में रहने वाले लोगों के बारे में हम जान पाएंगे। द अर्लीस्ट राइटिंग्स वर इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग सीन इन केव्स, है ना, और सबसे पुरानी जो राइटिंग्स थी वो क्या था, तो आपको अलग अलग केव्स में, है ना, गुफाओं में दिखने वाला जो आपका ड्राइंग्स है ना, आप आगे पढ़ेंगे अलग अलग, है ना, अजंता एंड एलोरा केव्स है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर क्या मिला हमें, तो केव्स के अंदर जनरली और भी बहुत जगह ड्राइंग्स थी, लेकिन हर जगह से आपको मिल नहीं सकता है, हाँ, रॉक्स जो हैं वो बहुत दिनों तक सरवाइव करते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर जो बनाया हुआ जो भी पेंटिंग्स हैं वो आज भी बहुत बहुत सारे जगहों पे हमें मिला है, वो अभी अभी भी सरवाइव कर रहा है। तो हम उससे पता करते हैं कि है ना किस तरह की पेंटिंग वो करते हैं और पेंटिंग में क्या क्या वो दर्शाते थे, ठीक है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि पेंटिंग में वो जो चीज़ें दर्शाया करते थे उसके ऊपर हम बताएंगे कि है ना क्या क्या चीज़ें हैं जो उस समय में है ना संभव हो पाया होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर, है ना, अगले लेक्चर में हम और भी चीज़ों को जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, है ना, ये हमारा इंट्रो था, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बुक, है ना, न्यू टॉपिक एक तरह से आप शुरू करने वाले थे, इससे पहले भी आपने हिस्ट्री के बारे में जाना होगा, है ना, इतिहास के बारे में जाना होगा, लेकिन दैट वाज इन ब्रीफ, है ना, हल्के से आपने जाना होगा, है ना, बहुत छोटा सा हिस्सा आपने जाना होगा। लेकिन अब से क्या है, आपको जो पढ़ना है, आपको अपने चैप्टर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, एक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, एक सिविक्स पढ़ेंगे और तीसरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्लास 6th में एक अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे, 7th में एक अलग, है ना, और 8th में जाकर कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टडी दिस इन डिस्क्रिप्टिव मैनर, थोड़ा सा
व्याख्या करके, है ना, थोड़ा सा विस्तार में हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे आपसे, ठीक है। सो होप यू ऑल हैव फाइंड दिस वीडियो अ बिट, है ना, नॉलेजेबल। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।